हेलो दोस्तों, आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी शुरू कर रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में लास्ट एक्सरसाइज है 2.4 में दिया हुआ है। तो हम इसको समझते हैं और इसमें हमें क्या स्टडी करना है जो कि क्लास 9th में रिलेवेंट है और क्लास 9th में पूछे जाते हैं। तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। एक में लिखना है आपको स्क्वायर और एक में लिखना है आपको क्यूब। 1 बाई 1 करते हैं। जैसे पहला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास इसमें क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका क्या होता है आइडेंटिटी बेटा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। एक और होता है यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, इसी तरह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 4 आइडेंटिटीज है और एक इस फॉर्म में आता है बेटा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और एक आता है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन, इस फॉर्म में आपको दिखेंगे आइडेंटिटीज। 1 बाई 1 हम इनको करेंगे। इसके बाद इसमें क्या आएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए की क्यूब बी की क्यूब, यहाँ पर होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। एक होगा बेटा हमारे पास ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab सी, और एक हमारा आइडेंटिटी इसी के फॉर्म में आएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। अगला होगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। ये आपको पढ़ना है इतने क्लास 9th में, स्क्वायर के फॉर्म में और क्यूब के फॉर्म में। इस पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि क्लास 9th में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हो। हम 1 बाई 1 करके क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले हम इस पे सीखेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, और फिर इसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक है, ये हमारे कोर्स का प्लानिंग रहेगा और ये हमारा ठीक है शेड्यूल रहेगा कि पहले स्क्वायर तक करेंगे, फिर स्क्वायर के बाद हम क्यूब पाएंगे, और इस पर आपको क्वेश्चन जितना हो सके उतना कर सकते हो। और आप अदर ट्राई करने के लिए, एक्स्ट्रा ट्राई करने के लिए आर.डी. शर्मा सर की बुक यूज़ करते हो, जो कि आर.डी. शर्मा की अगर आप पुरानी ओल्ड बुक लेंगे तो एक्सरसाइज मिलेगा आपको 4.1 है। ठीक है, यानी जो 4th चैप्टर आर.डी. शर्मा में वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही दे रखा है, तो आप इस बुक का यूज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले आइडेंटिटीज का यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पर आप इतना याद रखना कितने आइडेंटिटीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, पर जनरली आपको इतना ये लर्न करना होता है बस। ये तो इसका पार्ट होता है, पर ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये लर्न होने चाहिए, पर हम धीरे धीरे अगर इसका आप चाहो तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, और इसका क्या होगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, और इसका ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सेम ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, और इसका क्या मिलेगा ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और इसका क्या मिलता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आइडेंटिटी लगता है बेटा। इसका क्या हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और इसका क्या होगा एक्स की क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये इसके आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हैं जिसे आप लर्न कर सकते हैं।
पर हम इसे एक साथ नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इस पर इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे कि खुद ही ऑटोमेटिक ही याद हो जाए, ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में आपको पता है 9th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर होता है बिल्कुल NCERT से तो आता ही नहीं है, 10% ही NCERT से आता है, पर कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन का फॉर्म अलग रहता है। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। फिर हम इस शुरुआत करेंगे a+b के होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर ले। चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बहुत अच्छे से लाए हुए, आपको देखिए बहुत आसानी से करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में भी, समझ में भी आएगा। जैसे देखिए a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं a-b का होल स्क्वायर और सॉल्व करते। देखिए कैसे याद करना, इस पहले टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस में 2a × b, ये होता है। सेम यहाँ पर भी आप लिखेंगे पहले टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस का 2a × b। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखिए स्क्वायर वाला दोनों टर्म प्लस का होता है और माइनस प्लस कहाँ लगता है, जहाँ पर 2 है, 2 के साथ अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगेगा और माइनस है तो माइनस लगेगा। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर मान लीजिए है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले इस टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा 2 × a × b। ठीक है, यहाँ पर लिखिए सेम इसी क्वेश्चन को a-b का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 × a × b। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आप जब क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा 3x + 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो पहला टर्म है इसी को हम मानते a, ये फर्स्ट टर्म को 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2a × b, थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देता हूँ इधर, 2a × b। a कितना है यहाँ पे 3x है और b कितना है 4y है, राइट। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 9 और x स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यू है, प्लस 4 का करेंगे कितना 16 y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 को 3 से करेंगे कितना 6 4 जा 24 xy, ये इसका आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन को अगर माइनस के फॉर्म में लिखते हैं तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 3x - 4y का होल स्क्वायर। दोनों एक साथ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। देखें यहाँ पर क्या करना है हमें, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x इंटू में 4y। ध्यान से देखिए यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी, जब भी स्क्वायर वाला टर्म होगा वो प्लस में होगा, तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस में कितना 16y स्क्वायर माइनस का कितना होगा 24x and y। आसान है, ठीक है, ध्यान से देखिए। चलते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए लिखते हैं 2x + 4y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं हम 2x - 4y का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, पहले टर्म का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर
फिर जो दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इंटू में फर्स्ट टर्म तो 2x इंटू में 4y और यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या बनेगा मेरे पास 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2x इंटू में 4y। सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इसका कितना आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 4 जा 16xy। सेम यहाँ पर रहेगा, देखिए यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर प्लस में कितना 16y स्क्वायर माइनस में कितना 16xy। देखिए सेम आंसर रहता है, ठीक है। प्लस और माइनस में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, ध्यान रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर वाले टर्म के साथ कभी भी माइनस नहीं आएगा, हमेशा माइनस आएगा जहाँ पर आप 2 लिखेंगे। यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो 2 वाले के साथ माइनस आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्या खा रहे भाई, कौन दिया है? जाओ ऊपर जाओ पढ़ लो, जाओ चलो आ रहा हूँ। ये क्या है? मूली। चलो मेरे साथ ट्राई कीजिए आपको। चलिए लिखते हैं अभी यहाँ पे x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या आएगा बेटा यहाँ पर 2 इंटू में x इंटू में 2x। मतलब देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। देखिए अगर 1/2 का होल स्क्वायर होता है तो इसका ये भी मतलब होता है कि 1/2 इंटू में 1/2 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहेगा, बट नीचे 2 है 2 का करेंगे तो कितना 4 और एक्स स्क्वायर प्लस देखिए इस एक्स से एक्स कैंसिल 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर क्या बचा 1। इसका आंसर ये मिलेगा मुझे, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम नेगेटिव फॉर्म में करते हैं x माइनस में 2 में x का होल स्क्वायर। तो करिए क्या होगा सेम फॉर्मूला पर पुट करेंगे, पहले के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 क्या लिखेंगे इनटू फर्स्ट टर्म मतलब x हो गया, सेकंड टर्म कितना हो गया बाई में 2x। ध्यान रखना यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस मत लिखिए क्योंकि माइनस हम पहले लगा चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना 4x स्क्वायर माइनस देखिए x से x कैंसिल और यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा 1। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में। आप कॉपी पेन लीजिए और उसको मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। नोट कीजिए आप। ओके चलो कुछ समझ में आ रहा होगा अभी आपको। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं जैसे 4x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। सॉल्व करते तो क्या मिलेगा देखिए बेटा ये क्या है फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये क्या है बेटा 3x का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा 2 इंटू में क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी 4x और सेकेंड टर्म क्या है 1/3x। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/9x स्क्वायर प्लस क्योंकि 3 का करेंगे तो 9x स्क्वायर। यहाँ से कुछ कटेगा x से x कट गया तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 8/3। दिस इज योर आंसर। अगर इसी को हम माइनस में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। सॉल्व करते तो क्या मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2 a इंटू में a कितना है यहाँ 4x है इंटू में 1/3x है। सॉल्व कीजिए प्लस 4x का करेंगे कितना जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा 8/3। दिस इज योर आंसर।
देखिए इसमें इसमें थोड़ा सा ही फर्क होता है प्लस और माइनस में, ठीक है। स्क्वायर वाला देख रहे हैं दोनों में कॉमन ही होता है, ठीक है। जो प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है वो कभी भी एक नंबर का स्क्वायर करो चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, आंसर देखना सेम होता है, पर फर्क होता है माइनस का और प्लस का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलते हैं आगे। देखिए बेटे कई बार वो क्या करेगा, आपको ऐसे दे देगा x प्लस 2y ब्रैकेट और एक बार दे देगा x प्लस 2y, तो आप घबराइएगा नहीं क्या होगा। देखिए x प्लस 2y x प्लस 2y, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और फिर उसे ओपन कर दीजिए। जो फार्मूला आपने सीखा है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस में दूसरे टर्म का स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्लस में, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 4y स्क्वायर प्लस में कितना 4xy, ये हमारा आंसर होगा। सेम इसी तरह अगर वो माइनस में लिखा हो x माइनस 2y ब्रैकेट, अगला हो जाए x माइनस 2y, तो इसको भी आप क्या लिख लेंगे, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस का कितना 2 इंटू में x इंटू में 2y, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस का कितना 4xy। आपको ये समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, और आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए आप आर डी शर्मा सर की बुक यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस के दिए होते हैं, ठीक है। आज हम स्क्वायर वाले हैं तो स्क्वायर पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पर देखिए एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है और बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसी बेस पर आपको कैसे पूछेगा, देखिए जैसे ऐसे दे देगा 104 का होल स्क्वायर, तो आप इसे क्या बना लेंगे, 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला 100 का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में, अब 100 इंटू में 4, तो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, 100 का कितना जाएगा 10,000 प्लस में कितना जाएगा 16 प्लस में कितना, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करें तो 400, कितना 400, इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 416, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको ऐसे दे दे 96 का होल स्क्वायर, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू में 100 इंटू में 4, सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 10,000 प्लस का 16 माइनस का कितना 800 माइनस का 2 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा बेटा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, इसे देख लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 800, तो सॉल्व करेंगे बेटा, इसमें से पहले इसको माइनस कर देंगे, दे जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा, पहले ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10016 माइनस में कितना जाएगा 800, आप माइनस करके आंसर लिखिए कितना होगा, देखिए 10016 8006 129, तो 9216 तो इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट करेंगे बट हम यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला का अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी हो गया, एक आइडेंटिटी होता है बेटा हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, ध्यान रखना, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें फ़र्क है, जैसे दिया हुआ x प्लस वाई ब्रैकेट
एक बार क्या है एक्स माइनस वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, तो आप ऐसे डायरेक्ट लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। जैसे देखिए 4 माइनस ये 2 है ब्रैकेट और ये 4 प्लस 2 है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा स्क्वायर माइनस वाले के साथ लगा, 4 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर, 4 का कितना 16 माइनस 2 का कितना होगा 4, तो इसका आंसर कितना जगह 12। इसे ऐसे भी कर सकते, देखिए अगर यहाँ पर करेंगे तो कितना जगह 2 इंटू में कितना 8, 2 8 जा 16, तो आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। ध्यान रखना फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे 2x प्लस 4y ब्रैकेट क्लॉज, यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस में 4y। देखिए सेम है, ये मान लीजिए ए है, ये बी और ये बी सेम संख्या है, बट फर्क किसका है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 2x का होल स्क्वायर माइनस में 4y का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना जगह 4x स्क्वायर माइनस में 16y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारे पास 4, अगर यहाँ पर लिखा हो 4x प्लस 1/x और यहाँ पर लिखा हो बेटा सिर्फ 4x माइनस 1/x, तो इसका भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके बहुत सिंपल है, पर इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पर कैसे और क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 100 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा 96, तो इसको कैसे बनाएंगे इसको आइडेंटिटी, इसको क्या लिख लेंगे बेटा 100 प्लस 4, इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस में 4। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 10,000 माइनस में 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 9,984। दिस इज योर आंसर। ठीक है ये इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छोड़ दो जाओ, इसे छोड़ दो जाओ बाहर, गिर जाएगा क्या, अभी नहीं अभी हम पढ़ा रहे हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है जो आपको इस फॉर्म पे आएगा। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ठीक है का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करते तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला। देखिए पहले टर्म का स्क्वायर प्लस में इसका करेंगे तो दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे 2 इंटू में x फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म। ठीक है अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1/x का स्क्वायर प्लस में x से x कैंसिल, यहाँ पर क्या जगह 2। देखिए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बन गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है इस फार्मूला का यूज करेंगे, जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे दिया होता है ध्यान से देखिए। इस पर इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है फॉर एग्जांपल इफ़, ये क्वेश्चन बहुत पूछा, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू दे रखा 7, आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा फाइंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये निकालना है तो क्या करना है सॉरी ये निकालना है एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। तो कैसे करेंगे देखिए आप क्या करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर भी क्या करेंगे 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको करेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस अभी आपको बताया था 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म इज इक्वल टू कितना 49। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में x से x कैंसिल 2 इक्वल टू कितना जाएगा 49, ये 2 उधर ले जाओ तो क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना 47, कितना 47। दैट्स योर आंसर। और शॉर्ट फॉर्म ये भी होता है बेटा, अगर मेरे पास x प्लस 1/x स्क्वायर है की वैल्यू कुछ भी दी हो, हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होता है इसके स्क्वायर में से आप 2 माइनस कर दीजिए, इसके स्क्वायर में से आप 2 माइनस कर दीजिए, जैसे कि अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है चलिए फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया। ठीक है मान लीजिए आपसे ये दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 11 और आपको फाइंड आउट करना है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और क्या निकलेगा, तो देखिए इसका स्क्वायर करिए, कितना होगा इसका स्क्वायर 121। इसके स्क्वायर में से आप 2 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2 कितना 121 माइनस में 2, तो डेट मीन्स कितना आ जाएगा 119। यही इसका आंसर आएगा। 2 माइनस इसलिए करते क्योंकि देख रहे हैं फार्मूले में 2 आता है, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाता है। और देखना इसका आंसर यही आएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट आंसर इसका कितना हो गया 119। कितना हो गया 119 शॉर्ट फॉर्म में। और आप इसे लॉन्ग टर्म में करके दिखाइए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 11 का स्क्वायर, किसका 11 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस कितना 2 इंटू में x इंटू में 1/x इज इक्वल टू कितना 121। x से x कैंसिल, क्या बचा बेटा हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस में 2 इक्वल टू कितना 121। उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना 121 माइनस में 2, तो डेट मीन्स कितना 119, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जरा ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 14 है तो कितना आएगा बेटा 14 का स्क्वायर कितना होता है, आप सीधा लिख दीजिए 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर कितना 196 माइनस में 2, डेट मीन्स 194 इसका आंसर आएगा, ठीक है। पर आप लॉन्ग डिवीजन से करके देखिए फिर भी यही आंसर आएगा आपको, ठीक है। सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 14 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस में कितना 2 इंटू में x इंटू में 1/x इज इक्वल टू कितना 196। कितना आ जाएगा 196। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस x कैंसिल 2 इक्वल टू कितना 196। ये 196 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस x² इक्वल टू कितना 196 माइनस में 2, डेट मीन्स कितना 194, ठीक है। चले ये चीज़ याद रखना है आपको। चले एक और क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूसरा कराता हूँ। आप लॉन्ग डिवीजन से भी ट्राई कीजिएगा और शॉर्ट कट से, जैसे 21 है, ठीक है 21 है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 21 का स्क्वायर माइनस में 2, तो इसका क्या हो जाएगा 441 माइनस में 2, तो डेट मीन्स 439 इसका आंसर आएगा। आप लॉन्ग डिवीजन से भी करेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चले ठीक है, आप इसे ट्राई कीजिए। एक तो ये रहा। अब इसमें एक और माइनस वाला भी होता है, जैसे देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू 11 है, और यहाँ पर आपको निकालने के लिए देगा x² प्लस 1/x²। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी ये निकालने के लिए दिएगा, जैसे मान लीजिए 12 है, कितना है 12 है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है 11 जो भी आंसर दिया होता है यानी 12 का स्क्वायर उसमें प्लस 2 करेंगे। तो अगर माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, और प्लस दिया है तो माइनस, तो इसका आंसर कितना जाएगा मेरे भाई 144 प्लस 2, डेट मीन्स कितना जाएगा 146। कितना 146। चलते देखते हैं कैसे होता है इसको सॉल्यूशन। क्या लिखे हम यहाँ पे सॉल्यूशन। चले x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 12। आपको पता है किसका फॉर्मूला लगेगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू में x इंटू में 1/x इज इक्वल टू कितना 12 का स्क्वायर करें कितना 144। अब बेटा x से x कैंसिल, देखिए तो क्या बचे x² प्लस 1/x² माइनस में 2 इक्वल टू कितना 144। ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा x² 1/x² इक्वल टू कितना 144 प्लस 2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 146। दिस इज योर आंसर। देखिए पहले आ गया था ना, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर मेरे पास ये दे रखा है मान लीजिए 14, तो निकालना है तो कितना आंसर आएगा बेटा। क्या करेंगे सेम संख्या का 14 के स्क्वायर का प्लस में 2 कर देंगे, और आपका आंसर जाएगा 196 प्लस में कितना 2, तो इसको ऐड करेंगे कितना 198। ये इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए इस पर सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। तो क्या होगा बेटा x माइनस 1/x का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 14 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x इज इक्वल टू कितना 196 एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू कितना 196। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना 196 प्लस में 2, तो आंसर क्या है 198। ये आपका आंसर है, देखिए। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड होता है, एक में प्लस करते हैं और एक में माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे 4 आइडेंटिटीज हो गए। एक आइडेंटिटीज है जो लॉन्ग आइडेंटिटीज है, उसको अभी बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए फिलहाल। मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पर 15 है, निकालिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका। आपको पता है डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 2 कितना जाएगा 225 प्लस में 2 कितना जाएगा 227। दिस इज योर आंसर। बट आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करिए और चेक कीजिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या हुआ भाई? अब तो हो गया ना काम। रुको पहले, अभी नहीं हुआ, मैं बंद कर दूंगा तब ना। धक्का नहीं तो बन गया है अभी। धक्का बन नहीं गया है आपने। नहीं, अभी करेंगे बेटे, रुको ना। ठीक है, आई होप आपने कर लिया। एक और लास्ट आइडेंटिटी है जो स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, वो क्या है देखिए आप यहाँ पे a प्लस, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो कितना होता है ध्यान से देखिए, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस में दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस में तीसरे टर्म का स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना 2 कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा मल्टीप्लाई a इंटू बी प्लस 2a b इंटू में c प्लस 2a इंटू में c। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला होगा बताइए। फर्स्ट टर्म का इसका स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस में जेड टर्म का स्क्वायर प्लस कितना जगह 2 इंटू में x इंटू में y प्लस 2 इंटू में y इंटू में z प्लस 2 इंटू में जेड इंटू में एक्स, सॉरी जेड इंटू में एक्स। ये इसका आंसर होगा। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x है प्लस 4y है प्लस में 3z है का होल स्क्वायर करना है, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास पहले टर्म का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस में दूसरे टर्म का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस में तीसरे टर्म का स्क्वायर 3z का स्क्वायर प्लस आगे क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म यानी कि 2x मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 4y प्लस 2 इंटू में सेकेंड टर्म 4y इंटू में 3z प्लस 2 इंटू में थर्ड टर्म 3z इंटू में 2x। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखो 2 का करेंगे तो कितना 4x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे कितना 16y स्क्वायर प्लस करेंगे कितना 9z स्क्वायर प्लस 4 को करेंगे तो 16xy प्लस यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 12 8 24xyz प्लस यहाँ पर आ जाएगा 624xz। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, आप डायरेक्ट इसको यूज कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस में 7z का होल स्क्वायर। तो ओपन करते हैं, हमें पता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या करेंगे बेटा सेकंड टर्म का स्क्वायर 3y का स्क्वायर
प्लस क्या करेंगे 7z का स्क्वायर, ओके, प्लस इसके बाद क्या होगा 2 इंटू में फर्स्ट टर्म यानी 2x कितना 2x और सेकेंड टर्म, प्लस अगली बार फिर से 2 इंटू में क्या आएगा सेकेंड टर्म थर्ड टर्म 3y कितना आएगा बेटा यहाँ पर 3y इंटू में 7z प्लस फिर से 2 आएगा 2 के साथ थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा 7z इंटू में 2x 7 में 2x सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस में कितना 9y स्क्वायर प्लस कितना 7 का स्क्वायर करके कितना 49z स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 4 से 12 12xy प्लस इसको करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 42yz प्लस इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 28 x और z। ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ों को ध्यान रखें। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, अगले में बहुत सिमिलरिटी है